विक्रम, मैं ये क्या सुन रहा हूं? यही कि उज्जैन के महलों की गौरव नौका दुराचरण के समुद्र में डूब गई है। डूब गई, डूब गई, डूब गई। कहां, कैसे, कब? जहां पिंगला जैसी पतिप्रायणी स्त्री हो, जहां विक्रम जैसा भाई हो, वहां दुराचरण का प्रवेश कैसे संभव हो सकता है? विक्रम, हृदय कहता है कि विश्वास न करूं। हृदय तो मेरा भी यही कहता है भाई साहेब कि विश्वास न करूं, परंतु आंखों को धोखा तो नहीं दिया जा सकता भाई साहेब। निकलता है वही जिव्या से जो देखा है इन आंखों से। न रोई रात भर ये आंखें, लहू टपकता है इन आंखों से। ओफ, मैं ये क्या सुन रहा हूं विक्रम? मैं ये क्या सुन रहा हूं? बताओ, बताओ, वो कौन है जिसने मेरे पूर्वजों की मान मर्यादा पर कलंक कालिमा लगाई है? वह कौन है जिसने उज्जैन के समान पताका पर बिजलियां गिराई है? कहते ही वे जिव्या सकुचाती है, ये देह घबराती है। नहीं नहीं भाई साहेब, नहीं कहा जा सकता। माता के बारे में ऐसा अनुचित नहीं कहा जा सकता। विक्रम, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरी प्रियतमा पिंगला के विषय में कोई अनुचित बात देखी है? बोलो विक्रम, बोलो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, सच सच कहो। सच ही कहूंगा भाई साहेब। जीवन में अगर कभी झूठ नहीं कहा तो आज भी नहीं कहूंगा। हाय, निकलता ही नहीं इस जिव्या से। अब मैं क्या करूं? है नाम का जो क्रूर, वह चरित्र का भी क्रूर है। कुल कीर्ति को उसने किया चूर चूर है। क्रूर? मेरे अस्तबल का द्रोगा क्रूर? इतना नीच, इतना पिशाच? ओह, स्वामी के साथ विश्वासघात करने वाला पापी, जरा ठहर। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अग्रज, 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 मैं ये नहीं चाहता कि महलों की बात महलों के दीवारों से बाहर जाए, परंतु यह तो चाहता हूं कि इस पाप लीला पर हमेशा हमेशा के लिए यवनी का पात हो जाए। परंतु यह नहीं चाहता कि भाभी की बात जनता के कानों तक जाए और जनता उन पर अंगुली उठाए। विक्रम, जिस बात का स्वप्न में भी विश्वास नहीं होता था, वो आज इन कानों से सुनकर मेरे दिल के अंदर बिजली ऐसी चमक रही है जिसका धुआं अंदर ही अंदर भभक रहा है। मैं उसका वध करूंगा, आज अवश्य ही वध करूंगा। कौन? पिंगले? अगर आप अपराधी को दंड देने में सक्षम नहीं है तो अपराधी को दंड मैं दूंगी। कौन? पिंगले? क्रूर के स्थान पे पहले तू ही आ। कुल कलंकरी, पति के साथ विश्वासघात करने वाली नागिन, है? मैं तेरा ही वध करूंगा। हे पतिदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? किसे दुराचारणी, पिशाचिनी, कुल घातिनी कह रहे हैं? तुझे, कुल कलंकनी तुझे, पति के साथ विश्वासघात करने वाली नागिन तुझे। लुभाया तूने मतवाले को रागिनी बनकर, दशा कुल कीर्ति को विशेली नागिन बनकर। हैं? झूठ, सरासर झूठ। लगाया पर पुरुष से दिल हो तो दिल पर पड़े पत्थर, उठियो आंख गैरों पर तो आंखों से निकले असगर। चले हो पाप मन में तो जम जाए वही भू पर। किया गुणगान औरों का तो जिव्या कटे। अरे लगाया जिससे दोष उसमें ईर्ष्यापन की ज्वाला है। सहोदर जिसको समझे हो वो भयंकर नाग है। कौन सहोदर? सहोदर क्या भाई विक्रम? हाँ हाँ, यही विक्रम जी, हमारे देवर जी, आपके छोटे भाई और उज्जैन नगरी के युवराज। खेती कैसे पनपेगी? रक्षक की भक्षक पै जाएगा। कैसे प्राणी जी सकता है जब वेगी ही तक्षक बन जाएगा? ओह,
विक्रम, मैं ये क्या सुन रहा हूं? वही जो असंभव है, जिसका संसार में होना उतना ही कठिन है जितना बालू मिट्टी से तेल निकलना, सूर्य से जल बरसना और चंद्रमा से अग्नि बरसना। इसलिए भाई साहेब, तुम्हारे आगे मुझे भी कांटों में घसीटा है। जो चाल है वो निहारिएगा, नीति में आपने ही लिखा है। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। अर्थात स्त्री के चरित्र को और साधारण मनुष्य के स्वभाव को आज तक देवता तक नहीं समझ सके, तो हम तो चीज ही क्या है। हो सकता है पिंगले, विक्रम का कहा सत्य हो सकता है। जी तो ये चाहता है कि तुम्हारी बातों पे विश्वास करूं, परंतु विक्रम को झूठा साबित करने के लिए मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। पक्षपात न कीजिए स्वामी, पक्षपात न किए। आप अपने सामने अपनी अबला को लांछन की छुरी से गला कटवा रहे हैं, अब सब सुनवा रहे हैं। क्या आप भी मुझ पर शक करते हैं? हे प्राणनाथ, जैसे अलग हो ही नहीं सकती रवि से उज्जवलता, मेरे हृदय से मिट नहीं सकती, वैसे आपकी निर्मलता। विक्रम, तुम साफ साफ कहो, तुम्हारे पास तुम्हारी भाभी के विरुद्ध क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? क्या प्रमाण है? ये आंखें हैं मेरे भैया, ये आंखें हैं जिन्होंने देखा है, लेकिन ये बोल नहीं सकती। अगर आंखों के भी जिव्या होती तो ये कह देती। न उठी मुख के दर्शन को, चरणों से जो कभी आंखें, रही सेवा में तत्पर पर रही बनकर यति आंखें। सदा सत्कार स्वागत मान को झुकी आंखें, लगकर पाप लीला हो गई ये ज्वालामुखी आंखें। देख रानी, देख, इधर देख, ये सच्चाई के भाव जो आंसू बनकर बाहर निकल रहे हैं, जिसे तू झूठा बतला रही है, वह तेरी मान मर्यादा का, तेरी प्रतिष्ठा का किस प्रकार से ध्यान रख रहा है और कैसी बातें कर रहा है। और तू विक्रम जैसे भाई पे झूठा इल्जाम लगाते हुए जरा भी नहीं समझाती। अफसोस, जिन चरणों को पूज्य समझा आज वही ठुकरा रहे हैं, जिन्हें प्राणों से प्यारा समझा वो आज झुकरा रहे हैं। हाय, रख दिया चीर कर सीना, फिर भी तो विश्वास नहीं। हाय मेरी सौगंध का, रहा आपको विश्वास नहीं। ओफ, हद हो गई भैया। पिंगला की सफाई अब ज्यादा नहीं सफाई चाहिए। विक्रम भैया, तुम सच बताओ, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? दर्द उठा है मेरे दिल में, अब हल्का हल्का सत्य की ठेस प्याला और भी छलका कर रहा है प्रमाणित। इसे ये निर्दोषी है बे के सतवंत के आंसू पे काजल काजल का। घोर आश्चर्य, क्या करूं भाई साहेब, आप जैसे नीति विशारद सम्राट का हृदय भी दो आंसुओं में बह गया। रानी ने कह दिया और जमाने ने मान लिया। मैं तो निश्चय पूर्वक कहूंगा भाई साहेब, ये केवल तिर्या चरित्र है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। निकलते यदि ये पश्चाताप के आंसू सती के आंखों से निकले होते तो होते ये श्राप के आंसू, मगर दिल पर असर करते ही नहीं ये संताप के आंसू। न खाइए इनसे धोखा, ये है पाप के आंसू। घोर असमंजस, घोर असमंजस। पिंगला की सफाई पिंगला को निर्दोष साबित कर रही है और विक्रम का तर्क भी अकाट्य है, मगर सती का अपमान हो रहा है, नारी जाति का अपमान हो रहा है, और फिर मुझे मुंह खोलकर कहना ही पड़ेगा। क्या
क्या कहना चाहती हो रानी? साफ साफ कहो। यही कि अस्तबल के दरोगा ने नहीं बल्कि आपके भाई ने ही प्रेम जताया था, और जब मैंने इनकार किया तो ये ढोंग रचाया था। माता, माता ये तुम क्या कह रही हो? किस पर दोषारोपण कर रही हो? अपने देवर पर, अरे अपने पुत्र के समान देवर पर। हाँ हाँ, उसी विक्रम पर जिसने मेरी इज्जत उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए थे। मोहदे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम साक्षी होते हुए भी मैं दुराचारी प्रमाणित हो रहा हूँ। माता, माता, तुम्हें समझा वही जो हनुमत ने समझा था सीता को, या फिर गांडीवधारी अर्जुन ने समझा था गीता को? हाँ हाँ, तभी तो उस गीता पर ये माला चढ़ाई थी। कैसी माला? किसकी माला? ये क्या राग माला है? स्वामी, आपके भाई की करतूत है। जब मैंने इनके प्रेम को ठुकराया तो उन्होंने भेंट स्वरूप ये हार मुझे भेजा। बोलो बोलो, चुप क्यों हो? आप बोलते क्यों कुछ नहीं? इसलिए कि तेरे चरित्र के आगे पुरुष का भाग्य हार गया है। ओफ चांडाल, अब मैं सारी बात समझ गया। मेरे आस्तीन का सांप, नहीं भैया, भाई की स्त्री पे कुदृष्टि डालने वाला पापी जी चाहता है कि तेरी आंखें निकाल दूं। ऐसा मत कहो भैया। जिस जिब्या से सती को तूने दुराचारिणी बतलाया है, उस जिब्या को ही निकलवा दूं। तो तैयार हूँ भाई साहेब, तैयार हूँ। जो दंड आप मुझे दोगे मैं उसे सहन करने के लिए तैयार हूँ। मेरा तन बोटी बोटी करके तुम चेलों को फिकवाओ, तुम्हें अधिकार है मेरे भैया। तुम स्वालों से मेरा जिस्म नुचवाओ, धरा में गाड़ कर छाती मेरी तुम इसे तीरों से छिदवाओ। यही निकलेगा मुख से मेरे, चाहे तुम मुझे कोलू में पिसवाओ। अगर सच्चा हूं मैं और धर्मात्मा है आत्मा मेरा, तो वो निर्दोष बता देगा मुझे मेरा परमात्मा मेरा। ओ बदहवास, खता करके भी ये बकवास। क्या महताई मिली तुझे बस फैल करने के लिए? क्या कोई और जगह मिली नहीं तुझे डूब मरने के लिए? भाई साहेब, दिखाई हो अगर भाभी को आंखें, तो ये आंखें फूट जाए, और अगर डाले हो इन पर हाथ तो ये हाथ टूट जाए। खामोश चांडाल, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। प्राय स्त्री पे कुदृष्टि डालने वाला पापी, मैं तुझे कठिन से कठिन दंड दूंगा, और ऐसा दंड दूंगा कि पाप सदा सदा के लिए मेरी राज्य सीमा से विदा हो जाए। तैयार हूं भाई साहेब, तैयार हूं। भाभी जानती है, सूर्य और चंद्रमा जानते हैं, मेरा परमात्मा जानता है कि मैं निर्दोष हूं। अगर नहीं जानते तो मेरे भैया आप नहीं जानते। इसलिए मेरे बड़े भ्राता भर्तृ, हे न्याय परायण भर्तृ, मैं आपके मुख से अन्यायपूर्ण वचन नहीं सुनना चाहता, और मैं स्वयं ही इस उज्जैन की नगरी से कहीं दूर चला जाऊंगा, और वहां जाकर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। बस प्रणाम। हाँ, निकल जा। हे मेरी जन्मभूमि, तुम्हें भी प्रणाम, और पुरुषों के भाग्य का निर्णय करने वाली माता, तुम्हें भी प्रणाम। हाँ हाँ, निकल जा, निकल जा मेरे राज्य की सीमा से। अच्छा भाई साहेब, मैं चाहता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी चेतावनी के जल से आपकी धुले आंखें किसी घटना की ठोकर से, हे प्रभु, मेरे भैया की खुले आंखें।
भैया। हाँ हाँ निकल जा। चलो एक कांटा तो दूर हुआ।